प्रिय छात्रों, हमारे इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अंकित दीक्षित क्लास 12 की फिजिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस फिजिक्स का मैं पार्ट सेकंड आपको कंप्लीट इसी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से करवाऊँ। फिजिक्स सेकंड पेपर में पहला आज मैं थोड़ा ही डिस्कशन करूँगा फिजिक्स से संबंधित टॉपिक पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर धीरे धीरे आपको 30 मिनट के वीडियो दूंगा, जिसमें प्लस डेरिवेशन, प्लस थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल। फिर चैप्टर के बाद आपको न्यूमेरिकल से अवगत कराऊंगा। देखिए, फिजिक्स सेकंड पेपर में पहला आपका टॉपिक है, पहला प्रश्न है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, नहीं प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, या हम एक संक्षेप में डेफिनेशन कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। आप कहेंगे सर प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, प्रकाश को प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं। विभिन्न स्रोतों में स्रोत दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कृत्रिम स्रोत में आप ले लेंगे मोमबत्ती, दीपक, तेल वाले आपने दीपक देखे होंगे, या विद्युत बल्ब देखा होगा, बहुत से एलईडी बल्ब देखे होंगे, जिसे अंग्रेजी में लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक बल्ब कहते हैं। देखिए, ये जो है प्रकाश को उत्पन्न करने वाले स्रोत होते हैं। प्रकाश क्या है आप लिख लेंगे, हम लिखे बोर्ड पर, इससे अच्छा है कि हमारी बात को सुने और उस कॉपी पर नोट कर लें। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। या ये कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करता है, प्रकाश कहलाता है। आप अंधेरे कमरे में हो और आंखें आपकी क्यों ना खुली हो, और यदि प्रकाश वहाँ उपस्थित नहीं है तो वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। आप लोग कहते हैं सर हम आंख से देखते हैं, ये बात सही है कि आप लोग आंख से देखते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह है जब तक प्रकाश उपस्थित नहीं है तब तक आप देख नहीं सकते। इसका तात्पर्य यही हो गया कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश के गुण आते हैं। प्रकाश के गुण क्या है? तो नंबर 1 प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने कभी भी प्रकाश को केंचुए के समान या सांप के समान गति करते हुए कभी देखा हो? टार्च से आप देखिए, टार्च आप जलाएं और आप कहेंगे नहीं सर टार्च हमने जलाई, प्रकाश ऐसे इस प्रकार गति कर रहा है, ऐसे लहराता हुआ जा रहा है जैसे जमीन पर चलता हुआ एक सर्प। नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप कहें वायु का माध्यम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एक बार समझ लीजिए, माध्यम की आवश्यकता किसको होती है? जैसे आपकी ध्वनि है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या एक बात समझ लीजिए, जैसे दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति तक के पास वायु के द्वारा ही पहुंचती है। हम कह सकते हैं वायु नहीं होगी तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ये मान लीजिए आपने अनुभव किया होगा, इसका आपको हम एक उदाहरण दे दें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, हम मान लीजिए यहाँ पर हैं और कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो उस साइड से बात करता है और वायु जो है इस साइड से उस दिशा की ओर जा रही है, तो उसकी आवाज हमको कम सुनाई देती है। इसका कारण है कि वायु जो है उस ध्वनि के रास्ते में अवरोध का काम कर रही है, लेकिन प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध का काम नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का तीसरा गुण क्या है?
प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, वायु हो या ना हो प्रकाश तब भी चल सकता है। और लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना चाहे तो आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। 3 घाटे कम कर देंगे 30,000 आ जाएगा, यहाँ 5 बिंदी लगा देंगे और 3 घाटों को किलोमीटर में बदल देंगे, क्योंकि 1000 मीटर = 1 किलोमीटर होता है। जैसे 1000 मीटर = 1 किलोमीटर। अब आप देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, आप उसको किलोमीटर में चेंज करना है। 3 × 10⁵ 5 × 10⁵ मीटर × सेकेंड। 10⁵ को मैंने किलोमीटर बदल दिया तो क्या हो गया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही लिखा आ सकता है, पूछ सकता है पेपर में आपसे। तो इसको हम 3 5 बजे 2 3 4 5 ये क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। और ये आपका तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या होता है, गुण तो बहुत है, नंबर चौथा गुण है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी से नहीं गुजर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। दूसरी बात आप समझेंगे कि प्रकाश का अगला गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक स्थान से प्रकाश टकराकर और उसी रास्ते में वापस लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्या क्या गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। एक गुण कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। अब हम आते हैं प्रकाश के पहले गुण को लेते हैं कि पहला गुण है आपका प्रकाश का परावर्तन। आज हम प्रकाश के परावर्तन पर आते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये टॉपिक जो फिजिक्स का मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्रकाश के जो चैप्टर हैं वो 10th में भी उपयोगी है, 10th में भी है। तो अब हम आप लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये एक चिकना पृष्ठ है, इसके नीचे पृष्ठ पर हमने कलई करके परावर्तक लगा दिया। छात्रों एक बात ध्यान रखो, यदि पृष्ठ पर कलई नहीं करेंगे, यदि ये परावर्तक नहीं होगा तो प्रकाश वापस नहीं लौटेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश फिर ये पारदर्शी माध्यम हो जाएगा, प्रकाश इससे क्या हो जाएगा पारगमित होगा, बहुत कम अंश इधर उधर परावर्तित होगा। तो क्या होगा, इस पृष्ठ को हमने कलई कर दी। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आने वाली किरण होती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित, और जो वापस लौटती है उस रेखा को हम कहते हैं परावर्तित किरण। प्रिय छात्रों, आप ये बहुत सिंपल बातें हैं, इनको लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, आप स्वयं मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिए कापी पर। हमेशा कभी भी किसी भी वीडियो को देखें कापी पेन लेकर बैठे, उसको नोट करते जाएं जिसमें आपको परेशानी हो रही है। देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गई, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की रेखा जो होती है वो रेखा आपकी कहलाती है अभिलंब। हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और जो वापस लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
आपतिकरण और परावर्तितकरण के बीच की रेखा को हम अविलंब कहते हैं। देखिए इसके बीच एक और कोण होता है, आई होता है, और इसके बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर कहते हैं। देखिए दो कोण बन रहे हैं, तो एक होता है आपतन। आपतन कोण क्या है? आपतिकरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम आई से लिखते हैं। अविलंब और परावर्तितकरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपका परावर्तन कोण कहलाता है। अविलंब तथा परावर्तितकरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए ये तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आने वाली किरण आपतित है, जो वापस लौटती है वो परावर्तित कहलाती है। ये चिकना पृष्ठ है, आप देख सकते हैं चिकना और इसके बीच का जो कोण है वो आई है, और इसके बीच का कोण आर है। अब देखिए इस प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन में नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन कब होगा? इसके दो नियम। नंबर एक नियम होता है, इसका नंबर एक नियम आपका है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतिकरण। देखिए प्रकाश का परावर्तन होगा है, एक घटना प्रकाश के परावर्तन की है, तो उसमें ये सदैव कोण इस कोण के बराबर होगा। ये जिस प्रकार से आपको चित्र दर्शाया गया है, तो इसका तात्पर्य है ये कोण इस कोण के बराबर होगा 100%। आपतन कोण क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या है? आपतिकरण, अविलंब और परावर्तितकरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतिकरण, अविलंब और परावर्तितकरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप दूसरा नियम लिखेंगे, आपतिकरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तितकरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परीक्षार्थियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। छोटी मोटी बातें हैं, बातों को आप ध्यान रखिए। जब टॉपिक शुरू होगा तो उसको मैं और सही से आप लोगों को डिफाइन करता चलूंगा। देखिए अब हम डिस्कशन करते हैं दर्पण पर। दर्पण क्या होता है? जिसे बोलते हैं मिरर। दर्पण को पहले आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में प्रतिबिंब के बारे में आपको हम बताएंगे। दर्पण क्या होता है? कोई चिकना पृष्ठ, जैसे कोई चिकना पृष्ठ है जिसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। कोई चिकना पृष्ठ, जैसे आप कांच, आप देखते हैं शीशा देखते हैं घर पर, उसमें क्या देखते हैं आप? कभी भी शीशे को बाहर निकाल कर देखना, जो कांच का हिस्सा होता है उसके हिस्से के पीछे साइड पर एक कलई होती है। उस कलई को इसलिए कर दिया जाता है कि परावर्तक बना देते हैं, जिससे प्रकाश उससे पारगमित ना हो। हम कह सकते हैं कि कोई चिकना पृष्ठ, कोई, इसको अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं, MIRROR। दर्पण क्या है? कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक गोली दर्पण, एक होता है गोली दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। देखिए गोली दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है? दर्पण के बारे में समझ में आया। तो कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दे। परावर्तक मतलब है जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाए। यदि उस पर कलई नहीं होगी तो प्रकाश उस पर पड़ेगा और प्रकाश पारदर्शी की भांति उसको पार कर जाएगा। फिर वो कांच का जो चिकना पृष्ठ होगा एक पारदर्शी माध्यम की भांति व्यवहार करेगा और उस पर प्रकाश पड़ेगा और उससे क्या हो जाएगा? पारगमित हो जाएगा। तो उसके एक और कलई करके हम परावर्तक बना देते हैं, दर्पण कहलाता है।
दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। गोली दर्पण क्या है? आप लिखते चलिए, नोट करते चलिए कि गोली दर्पण क्या है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण से बाद में डिस्कस करते हैं, हम गोली दर्पण पर पहुंचते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? नंबर एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी आप देखते हैं CONCAVE, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे कॉनकेव बोलते हैं। तो गोली दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अब देखो इसकी डेफिनेशन बताएंगे, बहुत सिंपल अवतल दर्पण की डेफिनेशन बताएंगे। वे दर्पण जिनमें अंदर की ओर परावर्तन होता है। देखिए डेफिनेशन, ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसके बाहरी सतह पर कलई होती है, इस प्रकार होता है, और इसके अंदर सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी आ माने अंदर। वे दर्पण जिनमें अंदर की ओर परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जिनमें अंदर की ओर परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। आप कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन बता सकते हैं, जिसके बाहरी सतह पर या उभरी हुई सतह पर क्या होता है? क्या होती है? कलई होती है। इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है और कलई होती है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण हो गया। और इसके आंतरिक परत पर क्या होता है? अंदर वाली सतह से क्या होता है? परावर्तन। इस रूप का ये बना होगा और इस प्रकार होगा, वो आपका अवतल दर्पण। फिगर आप बना लेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है? उ माने उभरी, वह दर्पण जिसके उभरे हुई सतह से परावर्तन होता है। इसमें अंदर की ओर से परावर्तन होता है। वे दर्पण जिनमें अंदर की ओर परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनके उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, या कह सकते हैं जिनकी अंदर की ओर कलई होती है। जैसे ये इसमें अंदर की ओर कलई होती है और इस वाले पृष्ठ से प्रकाश टकराकर क्या हो जाता है? परावर्तित। तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण या कह सकते हैं उभरे हुए दर्पण। वे दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार होते हैं ये गोली दर्पण के भाग हैं, क्योंकि ये खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। ये दर्पण जो है ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है, और ये दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अब आता है एक दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण। समतल, कोई समतल कांच की प्लेट जिसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दे, वो दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण। समतल देखा होगा आपने, देखते हैं हम घरों में जो अपने सुबह उठते हैं और मांग काट के निकलते हैं, घूमते हैं कहीं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो आपने देखा होगा वो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। वो सीधा समतल होता है, और जिसके एक ओर कलई कर दें, कोई समतल पृष्ठ जिसके एक ओर कलई करके परावर्तक बना दें, वो आपका क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए दर्पण से संबंधित अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और जो भी इसमें टॉपिक थे मैंने कुछ डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और भी हैं, उनको लेकर उपस्थित होंगे। और मैंने ये वीडियो आज आपकी फिजिक्स टॉपिक को स्टार्ट किया है, क्लास 10th और 10th दोनों के लिए आवश्यक है ये वीडियो। प्रिय छात्रों, ये आपको क्लासें लॉकडाउन के कारण आपको दी जा रही है, लेकिन मैं लॉकडाउन के बाद भी आपको इस प्रकार इन ऑनलाइन क्लासों को देता रहूँगा, और जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपकी फिजिक्स और मैथ दोनों के सिलेबस को समाप्त कर दूँगा। प्रिय छात्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।